नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर विधानसभा के शकरपुर वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से चंद्रा नेगी जी से मिलेंगे और इनके विचारों को लेकर बात करेंगे आज। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल है, अभी जैसे भारत के भी राष्ट्रपति नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू जी बनाई गई हैं मैम, क्या उनको पहले आप संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहूँगी कि भारत में आज 15वें राष्ट्रपति के नाम पे जो एक आदिवासी महिला जो हम नारी शक्ति को दृढ़ करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। यदि एक परिवार को चलाने के लिए यदि स्त्री अपना नाम देती है, अपने बच्चों को पालती है, उसी प्रकार यदि मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति नायिका बनकर हमारे देश की बागडोर अपने साथ संभालेंगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, नड्डा जी, इन सभी लोगों के साथ लेकर यदि हमारे देश का विकास होना संभव है तो ये निश्चित है कि हमारा आने वाला कल बहुत ही सुरक्षित है। आने वाले कल में यदि हम नारी शक्ति को दें, पहले तो हम औरतों के लिए परिवारों से निकलना बड़ा मुश्किल होता था, ससुराल में बच्चों की जिम्मेवारियां बहुत होती थी, पर आजकल की महिला हर कोई शिक्षित है, हर कोई पढ़ी लिखी हैं। मैं भी बीएड हूँ, मेरे भी बच्चे 3 हैं, मेरे हस्बैंड मुझे कोऑपरेट करते हैं, मेरा अपने हस्बैंड अपने परिवार और अपने बच्चों की तरफ से मुझे पूरा सहयोग मिलता है। यदि मैं इस फील्ड में या इस राजनीति की उसमें कहीं अपना योगदान दे सकूं तो मैं अपने को सक्षम समझती हूं कि आने वाले चुनाव में यदि मेरा भी कहीं चयन होता है तो मैं मुर्मू जी के पचिनों पे चल के अपने देश के साथ, अपने हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के लिए मैं नहीं कहती हूँ, मैं सभी के साथ चल के सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने को सक्षम समझूंगी। चंद्रा जी, आप जैसे राजनीति से जुड़ी हैं, आप स्वयं किस किस पद पर रह चुकी हैं? मैं पहले 2002 से वैसे इसमें जुड़ी हूँ, मैं महिला संयोजिका थी तब। उसके बाद मैं 2012 में लता गुप्ता जब यहाँ हमारे एरिया से वो थी, तब मैं उन्हीं के साथ महिला मोर्चा में थी। तत्पश्चात मैं उपाध्यक्ष बनी हूँ महिला मोर्चा में, और लास्ट 2017 से लेकर 2022 तक मैंने महिला मोर्चा अध्यक्ष के रूप में अपनी पूरे शकरपुर मंडल की बहनों को एकत्रित किया था। पूरा शहादरा जिला में मेरा महिला मोर्चा और मेरे साथ के संगठित लोग, भले ही वो आदमी हों या औरतें हों या छोटे बच्चे हों या बालिकाएं, सब मेरे साथ चलने के लिए तत्पर रहते हैं। एक कहते हैं यदि आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो यदि आपका मृदुभाषी या सबके साथ तालमेल है तो वो आपको आगे तक ले जाता है। इस फील्ड में यदि मेरे को सहयोग मिला है तो मेरे बुज़ुर्गों का भी मिला है, मेरी बहनों का भी मिला है, और मेरे जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं सब मुझे चित परिचित हैं और सब मेरा साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी गली में नहीं जानती हूँ, शकरपुर की हर गली, हर मकान में या हर जगह पे मेरा कोई ना कोई अपना परिचित रहता है। और यद्यपि मैं, जैसे कि अभी एमसीडी के चुनाव वो हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं, हमारे निगम पार्षद नहीं हैं, तो लोगों की समस्याएं मुझे फ़ोन पे आती हैं। उसके ज़रिए मैं एसआई को फ़ोन करके गलियों की सफाई करवा लेती हूँ, सेवर साफ़ करवाना होता है वो करवा लेती हूँ, किसी बहन का पेंशन लगवाना हो वो लगवा लेती हूँ। जितना हो सके मैं अपने को, भारतीय जनता पार्टी को अपने को देने के लिए आतुर हूँ। और मोदी जी के साथ और नरेंद्र भाई मोदी जैसे देश को एक राह दिखा रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छे रास्ते और अच्छे सुगम प्रयास कर रहे हैं, उसमें यदि मेरा भी कुछ योगदान हो सकता है तो वो सागर में एक बूंद के बराबर होगा। मैम, विधायक महोदय जी का काम बताइए, लक्ष्मी नगर विधानसभा के क्या हालात हैं आज? विधानसभा लक्ष्मी नगर से हमारे अभय भाई वर्मा काफ़ी सरल एंड सहज स्वभाव के हैं। मेरे साथ तो उनका एक बहन जैसा रिश्ता भी है, और कोई भी काम हो यदि अभय वर्मा को कहा जाता है तो करते हैं। जबकि उन्हें कितनी असुविधा होती है इन चीज़ों को चलाने की। हमारे लक्ष्मी नगर का ये बाहर का विकास मार्ग का कॉरिडोर अभी तक नहीं बन पाया है, उसके लिए वो कितना फंडिंग का इंतजाम करते हैं। विधानसभा में हमने उनके लाइव टेलीकास्ट देखे हैं, वो कितना प्रयास करते हैं, पर उन्हें कभी पॉजिटिविटी नहीं मिलती, पर वो अपना प्रयास करते रहते हैं। तो आजकल देखिए फिर लक्ष्मी नगर का थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा आने वाले कल में। कभी कहते हैं ग्रीन बेल्ट के लिए इसको रोका जाए, कभी किसी चीज़ के लिए। यदि हम लोगों के लिए सुगम रास्ते होंगे, अच्छी चीज़ें हमें पार्किंग मिलेंगी, तो ये हमारे लिए ही सुविधा होगी। तो मैं कहती हूँ अभय वर्मा जी का काम, आई एम अप्रिशिएटिंग हिम। मैम, अभी जैसे बारिश का, मानसून का समय है, जगह जगह पानी का जल भराव है, इस पे विधायक साहब ने क्या एक्शन लिया?
विधायक साहब की टीम तो वैसे आती है, मुझे ये नहीं है कि नहीं है, पर ये हमारे मंत्री को भी तो देखना चाहिए, मुख्यमंत्री को। केजरीवाल जी बस जितना विज्ञापन कर सकते हैं, जितना अपने को फैला सकते हैं उतना फैलाते हैं, पर वो काम कुछ नहीं करते। डीटीसी बसों का हाल देखिए, पीछे से सारी वो टूटी फूटी हैं, किसी में कुछ नहीं है, लोग चढ़ रहे हैं नहीं चढ़ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं। कितना मुश्किल हो रहा है। बारिश अभी ये लक्ष्मी नगर के ही पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। यदि मुख्यमंत्री को यहाँ पे बुलाया जाए और उसकी गाड़ी को यहाँ पे जाम कर दिया जाए, तब उन्हें पता लगेगा कि हम लोगों पे क्या बीतती है। यदि विधायक के ऊपर हमारी सरकार होती, बीजेपी की ही हमारी दिल्ली में हमारी सरकार होती, शायद उसका रूप अलग होता। अच्छा चंद्रा जी, जैसे 15 साल दिल्ली भाजपा एमसीडी में है, क्या उपलब्धि हैं इन 15 सालों में, और चुनाव जो टाले गए, पोस्टपोन जो हुए हैं, क्या वजह मानते हैं? वजह तो ये आपस की खींचतान इन लोगों ने कर रखी है। आम आदमी पार्टी कहता है, वो तो पहले ही विज्ञापन करता था कि मैं जीता वहाँ हूँ, पर जीतने के लिए उसको मुद्दे भी तो चाहिए। निगम यदि हमारी सब चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं, हाउस टैक्स के लिए हम लोग अपने घरों में कैंप लगवाए हैं इस बार, हमें केजरीवाल जी से कोई नहीं मिलती है। हाउस टैक्स का उतना लोन लेते हैं ये टैक्स, पर किसी भी व्यक्ति के पर्सनल, कईयों की तो प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं है कि कहाँ है क्या नहीं है, किसी के 20% है तो कोई नहीं भरता है। और पानी के बिलों का देखिए, पानी इतना गंदा आ रहा है शकरपुर में, सुंदर ब्लॉक में देख लीजिए, स्कूल ब्लॉक में देख लीजिए। मेरी कई बहनें रहती हैं हैजे और उससे काफ़ी त्रस्त हुए हैं, उनके बच्चे एडमिट हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि भी पानी जब ख़राब है तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाएगा। केजरीवाल से ये फ्री पानी और फ्री बिजली दे के इन्होंने जो ढोंग रखा था हम लोगों के आगे, नहीं है। और आज के लिए उन्होंने फिर 6% बढ़ोतरी की है बिजली के रेट में, तो वो इनडायरेक्ट वे से हमारे कमर्शियल भाई बहनों पे भी पड़ रहा है। जिनके पास कमर्शियल दुकानें हैं या शॉप्स वगैरह हैं, उनको अतिभार ज़्यादा पड़ रहा है। वो यदि कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, पर केजरीवाल की भावनाओं में मत आइए। बहुत चालाक व्यक्ति है, ये झूठ पे टिके हुए हैं और कुछ नहीं है। लोभ और लालच दे के क्या हुआ, कुछ भी नहीं होगा। श्रीलंका का जैसा हाल हो रहा है ऐसी वैसी दिल्ली का होना है, तो मोदी जी के हाथ में हमारी कमान आनी चाहिए। मेरा मैम आपसे एक सवाल है, जैसे आप केजरीवाल जी पे आरोप लगा रहे हैं कि बिजली के बिलों पे बढ़ोतरी की, मगर केंद्र ने जो जीएसटी पे जो बढ़ोतरी की, मैम इस पे क्या कहेंगे? जीएसटी पे वैसे मैं तो इसका अपोज करूंगी, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग पे बहुत चोट पहुंची है। यदि रिक्शा वाला यदि रिक्शा चला के शाम के लिए अपने आटे का जुगाड़ कर पाता है, यदि उसमें भी जीएसटी लग जाएगा तो उसकी तो रोटी 4 से 2 हो जाएगी ना। ये बताइए। मैं केंद्रीय सरकार से भी ये करूँगी कि यदि सभी व्यक्तियों का, यदि ऊपर वाली कैटेगरी का देखना है तो बीच वाले और निम्न वालों को भी देखिए, वो भूखे रह जाएंगे। और किसी व्यक्ति को हमने, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहे कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति पे बैठे व्यक्ति को भी हम लोग सब सुविधाएं दें। तो मैं मोदी सरकार से भी कहूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि भी ये जीएसटी का थोड़ा सा रिबेट करिए, ना ले लगाइए, ताकि सभी लोग खा सकें। परिवार अपना सभी ने पालना है। और एक छोटा सा कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी, भारतीय जनता पार्टी या देश का वो करना है मोदी जी और योगी जी के साथ चल के। यदि हम लोग, मैं ये कहती हूँ, यदि अगले 5 साल, पिछला हमने देख ही लिया है, मोदी जी का अंतराल, योगी जी का भी देख ही रहे हैं, और हम यदि भारतीय जनता पार्टी, हम नहीं कहते कि किसी भी आवाम या किसी भी धर्म को हम किसी का अपोज नहीं करते हैं, पर आप साथ में चलने की तो कोशिश कीजिए। हमें आपसी मतभेद हटा के यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए 2 कदम हम चलें, 2 कदम आप चलें, तभी हम अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे। तो मेरा यही आग्रह है, आप सब लोग जितना हो सके अपने देश के प्रति जागरूक रहिए, अपने देश को बचाइए, अपने देश के लिए तत्पर रहिए। बस, धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात चंद्रा नेगी जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।